जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। जितने परमेश्वर का दास इस वीडियो को देख रहे हो उनको मैं यीशु मसीह का नाम में स्वागत करता हूँ मेरा चैनल में। आज ये मौका दिया है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज जितने भी आज इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर उनके हृदय में बातें कर। आज मैं एक छोटा सा परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने हमने इतना प्रेम किया, ये हम सब जानते हैं, बाइबल में हम पढ़ते रहते हैं। परमेश्वर इतना प्रेम किया, उसने उनका लौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा था, उनका द्वारा हमको अनंत जीवन मिले। ये वचन हम जानते हैं, शुरू से अंत तक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम लोग का देखभाल करता है, पवित्र आत्मा द्वारा हम लोग को अगुवाई करता है। परमेश्वर इतना प्रेम किया है, होने से भी हम लोग परमेश्वर को एक कहना हम लोग मान नहीं पाते हैं। उसका आज्ञा कितना आज्ञा है, मगर एक को पालन करना हम लोग मुश्किल पड़ जाता है। ये बहुत एक सोचने वाली बात है, एक दुख वाली बात है कि परमेश्वर का एक भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर शुरू में कहा कि आप लोग फूलो फलो संसार में फैलो बोल के परमेश्वर ने कहा है। आज उनका वचन को हम लोग को लेके चलना है, उनका वचन को हमको बांटना है। यदि मैं और आप यदि यीशु मसीह को सच्चे हृदय से मानते हैं, उसको मनन करते हैं, उनको ग्रहण किया है, आए परमेश्वर को वचन को हम लोग समाचार को हम लोग सारा सृष्टि में बांटे। आज इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। बाइबल का वचन एक दो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग सब जानते हैं मत्ती चैप्टर 28 से लेके 20 तक हम लोग रोज पढ़ते हैं, उसका हम लोग देखते हैं, मगर उसमें परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। यीशु मसीह आया और उनका चेले लोग को उन्होंने कहा ये संसार का स्वर्गलोक का सब चीज का अधिकार मुझे दिया गया है बोल के यीशु मसीह ने उनका शिष्य लोग को कहा। इसलिए आप जाओ और शिष्य बनाओ, इसमें जाओ और शिष्य बनाओ। अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे तो क्या हम लोग शिष्य बना सकेंगे? नहीं, हमको घर से बाहर निकलना है, हमको जाना है और क्या बनाना है? शिष्य बनाना है। हमको सारा संसार में हम लोग जाके शुभ समाज को देना है और वहां चेला बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस वचन द्वारा हम लोग को कहता है। और उनको बपतिस्मा देने बोल रहा है, और बपतिस्मा 3 चीज द्वारा देने को लिए परमेश्वर यीशु मसीह उनका चेला कहता है। प्रथम में पिता का नाम में, पुत्र का नाम में और पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें बपतिस्मा करो बोल के यीशु मसीह कहा है। आज जो आपका बातें को सुनेगा, परमेश्वर का वचन को सुनेगा, उनको आप बपतिस्मा दो और उनको जितना भी आज्ञा मैं दिया हूं आपको, ये आज्ञा उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ। जितनी भी शिक्षा मैंने आपको दिया है वो शिक्षा वो नया चेले लोग को आप उन्हें सिखाओ, और आज्ञा जितने भी मैंने आज्ञा दिया है वो आज्ञा को पालन करने उन्हें सिखाओ बोल के यीशु मसीह उनका चेला को कहता है। और कह रहा है आप लोग डरो मत, अकेले महसूस मत करो अपने आप को, क्योंकि मैं आपका सदा संग में रहूंगा। आत्मा द्वारा मैं सदा आप लोग का साथ रहूंगा, मैं आप लोग को कभी भी नहीं छोड़ेगा बोल के यीशु मसीह इस वचन में कहता है। हम लोग समझ सकते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस में दिया गया, उनको चेले लोग डर गए थे और उनका जितने भी उनको सुनने वाले सब डर गए थे, अकेले महसूस कर रहा था। मगर यीशु मसीह जीवित हुआ, वो उनका साथ 40 दिन था, तब वो लोग का एक शक्ति बल आ गया था। जब यीशु मसीह जा रहा था तब बोला मैं जा रहा हूं, मगर एक ऐसा मैं भेजूंगा, एक आएगा, वो आपको हर वक्त सहायता करेगा, हर वक्त आपको मार्ग दिखाएगा बोल के यीशु मसीह कहता है। वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बारे में यीशु मसीह कहता है।
यीशु मसीह एक प्रॉमिस करता है कि मैं सदा आपका साथ रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप ये शुभ समाचार जो पिता परमेश्वर का शुभ समाचार ये सारा सृष्टि में जाके प्रचार करो, बल्कि यीशु मसीह कहता है। Psalm 96:3 में हम लोग ये परमेश्वर का अच्छी वचन एक हम लोग देख पाते हैं। परमेश्वर कितना चमत्कार है, परमेश्वर मेरा जीवन में कितने अच्छी कार्य किया है, उनको जाके आप गवाही दो बोल के इस वचन में कहता है। उनको पब्लिसिटी करो, उनको थोड़ा भी शर्म नहीं खा के परमेश्वर का प्रचार करो, परमेश्वर का गवाही दो बोल के इस वचन में कहता है। कोलोसियन का 4:3 में भी लिखा गया है। पौलुस जब जेल में था तब ये वो लिखा था, कोलोसियन लोग को ये पत्र लिखा था। उसमें भी कहता है कि दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं परमेश्वर का गवाही दे सकूं, मैं परमेश्वर का गवाही दे के सारा सृष्टि में मैं फैला सकूं। दुआ कीजिए तो बोल के पौलुस ने इस वचन में कहता है। परमेश्वर इतने अच्छी कार्य अच्छी परमेश्वर हम लोग के लिए अच्छा रखा हुआ है, वो यीशु मसीह का द्वारा हमको वो मिलेगा। इसलिए मेरे लिए दुआ कीजिए बोल के बार बार पौलुस ये कहता है कि दुआ कीजिए। और हम लोग देख सकते हैं पौलुस एक मौका दे रहा है उनको विश्वासी के लिए कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। एक मौका दे रहा है कि आप और मैं अपना पास्टर के लिए दुआ करता है, मिशनरी के लिए दुआ करते हैं, एवेंजलिस्ट के लिए दुआ करते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर हम लोग उनके लिए दुआ करते उनको एक शक्ति मिलेगा, वो प्रचार करेगा। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक आज्ञा दिया है हमको जाके उनका वचन को सुनाए। हम वो आज्ञा को हम लोग पालन करते कि नहीं, लोगों को शुभ समाचार सुनाते हैं कि नहीं, अपने जीवन में कितना जन को परमेश्वर का बातें, परमेश्वर का गवाही हम लोग दिए हैं, हम लोग उसको ध्यान करेंगे। मैं ये साल को कितने जन को परमेश्वर का गवाही दिया हूँ, शुभ समाचार सुना हूँ, ये हम लोग सोचने वाली बात है। अगर हम लोग ये नहीं कर रहे, आइए हम लोग हर दिन एक व्यक्ति को परमेश्वर का शुभ समाचार हम लोग सुनाए, उनको एक आनंद जीवन का एक मौका दिए। यदि हम लोग अपने मित्र को हम लोग अगर नहीं कहते हैं, अगर वो मित्र गुजर जाएगा तो उनका आत्मा रोएगा कि मेरे मित्र को मालूम था कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, मगर मुझे नहीं बताया। आज मुझे नहीं बताया इसलिए मैं ये नरक में मैं जल रहा हूं, बल्कि उसका आत्मा रोएगा। जितनी पड़ोसी में हम लोग पड़ोसी को क्या हम लोग परमेश्वर के वचन को बांटे हैं, ये भी हम लोग सोचने वाली बात है कि हम लोग परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का जो आज्ञा हमें दिया है वो आज्ञा को हम पालन करते कि नहीं। इसलिए मैं सबको इंकरेज करूंगा कि आइए हम लोग परमेश्वर का वचन को बांटे। अगर हम लोग को थोड़ी सी मौका मिलती है, वो मौका का फायदा उठाए, परमेश्वर गवाही दे, परमेश्वर का वचन का हम लोग बांटे। और परमेश्वर यही चाहता है कि उनका राज्य इस संसार में फैले। और कौन फैलाएगा? हर विश्वासी का हक है, कर्तव्य है कि वो लोग परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए हम लोग परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर हमको दिया है उनका हम लोग गवाही दिए और सारा सृष्टि में उसको फैलाए, ताकि परमेश्वर का राज जल्दी आए। धन्यवाद देता हूँ अपनी मेरे वीडियो को देखा, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं लगातार इस तरह परमेश्वर का छोटा वचन आपका बीच में लाके मैं आप सबको आशीष कर सकूं। ये देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।